नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। साथियों, बहुत लंबे समय के बाद आज अपनी क्लास हो रही है क्योंकि रीट का जैसे एग्जाम खत्म हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो क्लासेज हुई थी उसके बाद में आज अपनी जो है क्लासेज आपको मिल रही है। और आज अपन बात करेंगे 1 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लास को पूरी देखिएगा। और आज से अपन स्टार्ट करेंगे आरएस के जो बेस है साथियों, आरएस प्री की जो क्लासेज है जैसे राजस्थान ज्योग्राफी और बजट, इकोनॉमिक्स और राजस्थान इतिहास और राजस्थान पॉलिटी की अपन क्लासेज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे आपको प्री एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अपन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, अपन पूरे विवरणात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव लेवल में अपन उन प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी को अपन मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपका ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद देखिएगा अपन पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। देखिएगा पहला जो प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजस्थान में देवस्थान विभाग द्वारा मंदिरों की भूमि की चार दीवारी कर उन्हें संरक्षित एवं विकसित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी। देखिएगा राजस्थान में जो देवस्थान विभाग है उसके द्वारा राजस्थान के जितने भी मंदिर हैं उनकी भूमि पर चार दीवारी करेगा, उन्हें संरक्षित करेगा और विकसित करने के लिए साथियों नंदन कानन योजना की इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। किसने? देवस्थान विभाग के द्वारा, जो अपने राजस्थान सरकार का एक विभाग है। नंदन कानन योजना इन्होंने शुरुआत की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस के लिए कुल कितने बजट की इन्होंने स्वीकृति दी है? तो बताइएगा मित्रों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 147.55 करोड़ रुपए की जो है इन्होंने बजट को स्वीकृति दी है। और ये देखिएगा राजीव गांधी सेंटर फॉर जो आईटी डेवलपमेंट है, ई गवर्नेंस, ये कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो ये साथियों जयपुर के खेतान पॉलिटेक्निक जो परिसर है उसके अंतर्गत इसका जो है वो विकसित किया जाएगा, स्थापित की जाएगी। और ये किसके उद्देश्य से इसको स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा साइबर अपराधों के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, इन सभी को रोकथाम के लिए इसकी जो है वो दी जा रही है, ठीक है। उसके लिए इनको विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है कि बीकानेर निवासी तरुणा बिश्नोई ने हाल ही में आयोजित सीनियर चैंपियनशिप में कौन सा इन्होंने पदक जीता था? बीकानेर निवासी कौन तरुणा बिश्नोई ने हाल ही में आयोजित सीनियर चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो याद रखिएगा इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि एसएमएस स्टेडियम में खेलो इंडिया की ओर से वेस्ट जोन की वुमेन साइकिलिंग लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत माया डूडी ने स्वर्ण पदक जीता। इसका संबंध कौन से जिले से है? एसएमएस स्टेडियम कहाँ पर है? पहले तो आपको ये बताना है, तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत खेलो इंडिया की ओर से वेस्ट जोन वुमेन जो है साइकिलिंग लीग प्रतियोगिता हुई थी मित्रों, जिसके अंतर्गत माया डूडी ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है बीकानेर जिले से, ठीक है। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले के सर्वाधिक खिलाड़ियों ने एसएमएस स्टेडियम में खेलो इंडिया की ओर से वेस्ट जोन की जो वुमेन साइकिल यानी कि महिला साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिए थे? तो याद रखिएगा किस जिले के सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था? बीकानेर जिले के सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 10वां उस्ताद जो है गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड है मित्रों, ये किसको प्रदान किया गया है? तो याद रखना हंसराज हंस को ये प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कैंसर चिकित्सक डॉक्टर रोहित को चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको जयपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2023 को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का जो प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया गया था, और इसके जो वर्तमान कुलपति कौन है मित्रों? तो याद रखिएगा प्रोफेसर सुधी जो राजीव है इसके वर्तमान कुलपति हैं, ठीक है। ये प्रश्न साथियों आपको सीधी लाइन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, व्याख्या की कोई आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था।
जबकि इसके पोस्टर विमोचन जबकि इसका जो है साथियों पोस्टर विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो पोस्टर विमोचन साथियों अपने राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है ये आपको याद रखना है। तो स्वास्थ्य मंत्री थे आपके प्रसादी लाल मीणा, ठीक है। प्रसादी लाल मीणा ने क्या किया था, इसका जो है पोस्टर विमोचन किया था, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो आपके मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत थे, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं। यानी कि राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, इसमें अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या है मित्रों, एक अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या है 8। यानी कि कुल कितने सदस्य हैं, तो 9 सदस्य इसके अंतर्गत हैं। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस जिले में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गई है। तो याद रखना साथियों, ये गुड़ामालानी क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है, तो ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। चौप गांव जयपुर की बात करें साथियों, तो यहाँ पर राजस्थान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, कहाँ पर, चौप गांव जयपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों में क्षेत्रवार जो योगदान रहा है, तो देखिएगा उद्योग में रहा है 27.76%, जबकि सेवा में रहा है 43.74%, ठीक है। कृषि में रहा है 28.50%। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा। बजट 23-24 में महात्मा गांधी दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है ये कौन से जिले में खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिएगा 23-24 के अंतर्गत जो बजट प्रस्तावित हुआ है मित्रों, यहाँ पर महात्मा गांधी दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है वो किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है, तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत खोलने की घोषणा की गई है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया गया, और यह पुरस्कार साथियों किस श्रेणी में दिया जाएगा। देखिएगा ये जो पुरस्कार है ये किस श्रेणी के अंतर्गत दिया जाएगा, तो देखिएगा गवर्नेंस, फ्लैग स्कीम और नवाचार, यानी कि ये उपरोक्त सभी के अंतर्गत ये दिया जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पहले तो आपको याद रखना है बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये किसको दिया गया है इस साल का, तो देखिएगा डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को दिया गया है। और इनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखना मित्रों इनका संबंध है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। यह भी आपको याद रखना है। डॉक्टर कीर्ति भारती, हाल ही में आपको रीट के अंतर्गत इसका प्रश्न देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखिएगा। कैप्टन शिवा चौहान, इसका भी रीट में आपको प्रश्न देखने को मिला है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। सियाचिन में तैनात है आपकी शिवा चौहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीना चौहान की जो यात्रा वृतांत की पुस्तक अनजाने शिक्षित पर उन्हें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय दिल्ली की ओर से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो याद रखना मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड अभी अपन ने बात की थी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय थल सेना द्वारा जम्मू में 61 आर्मर्ड रेजिमेंट के जो मुख्य द्वार पर किस शहीद की प्रतिमा लगाई गई है, तो याद रखना मेजर विकास बाबू की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह की बात करें तो साथियों याद रखिएगा इनको किस चक्र से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना परम वीर चक्र से ये सम्मानित जो है वो शहीद व्यक्ति हैं, ठीक है, परम वीर, याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार के अंतर्गत जो 2 द्वीप होंगे साथियों, इन्हीं दोनों के नाम पर रखे जाएंगे, ठीक है। परमवीर चक्र से नवाजा गया है, और अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है मेजर शैतान सिंह के नाम पर रखा जाएगा, और एक जो द्वीप का नाम है वो मेजर पीरू सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मेजर शैतान सिंह का नाम याद रखिएगा, ये जोधपुर जिले से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मेजर पीरू सिंह की बात करें तो ये झुंझुनू से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों ही आपको अच्छे से याद रखना है, इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि कथोड़ी शहरिया समुदाय और विशेष योग्यजनों को कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, तो याद रखना मित्रों 200 दिवस का रोजगार इनको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब तक 100 दिवस पूर्ण करने के बाद कितने दिन का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देखिएगा पहले 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अब उनको 25 दिन बढ़ा करके कितने दिवस का रोजगार कर दिया गया है, तो कुल 125 दिन का रोजगार इनको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, मांगे जाने पर। अगला प्रश्न देखिएगा बजट 23-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई कि यह योजना कितने वर्ष के उद्यमियों के लिए शुरू की जाएगी, तो याद रखिएगा मित्रों
18 से लेकर के 35 वर्ष के जो उद्यमी है उनके लिए यह शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है और उसका आपको चयन करना है। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है ये? प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। देखिएगा, इसकी घोषणा राजस्थान बजट 2023-24 के अंतर्गत की गई, बिल्कुल सही है। और उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल करना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत साथियों कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो याद रखिएगा 65 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर व्यय की जाएगी। तो ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आपके सामने सभी जो कथन दे रखे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में 4 मार्च 2023 को आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में किसके द्वारा स्वयंसेवी श्रीमती गायत्री देवी यादव को जल जो है योद्धा में सम्मानित किया गया है? योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बीडी कल्ला कौन है? अशोक चांदना और अशोक गहलोत, सभी के नाम जो है विभाग का नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित श्रमिक सुविधा एवं सूचना केंद्र का जो लोकार्पण है वो किसने किया है? तो याद रखिएगा श्री सुखराम बिश्नोई। कौन है? श्री सुखराम बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम यानी कि MCH डिग्री प्राप्त प्लास्टिक सर्जन कौन है? राजस्थान के प्रथम जो MCH डिग्री प्राप्त प्लास्टिक जो है सर्जन है वो है आपके डॉक्टर मालती गुप्ता। कौन है वो? डॉक्टर मालती गुप्ता। अगला प्रश्न है कि किस जिले के गोरा बादल स्टेडियम का जो निर्माण है, यानी कि कौन से जिले में गोरा बादल स्टेडियम का जो निर्माण है वो 4.59 करोड़ की लागत से किया जाएगा? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इसका जो है निर्माण किया जाएगा। कौन से स्टेडियम का? गोरा बादल स्टेडियम का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किसके द्वारा अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर झंडारोहण करके अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ किया गया था? तो बताइए किस जिले के पुष्कर सरोवर पर के ब्रह्म घाट पर झंडारोहण कर करके अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का जो है शुभारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया था? श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू आपके राष्ट्रपति हैं, अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री हैं, बीडी कल्ला कौन है या साथियों? तो आपके उच्च शिक्षा मंत्री है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जयपुर के RHUS के तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? तो याद रखिएगा बोरावास जोधपुर में ये बनाई जाएगी। ठीक है, पचपदरा बाड़मेर में, पचपदरा एक झील भी है और ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर है। रोहट पाली के अंतर्गत हाल ही में साथियों 18वीं जो राष्ट्रीय जम्बूरी है उसका यहाँ पर आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध कौन से खेल से है? ये चर्चा में है और ये राजस्थान की खिलाड़ी है। इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह और इनका संबंध किस खेल से है मित्रों? तो याद रखिएगा घुड़सवारी से इनका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस जिला प्रशासन के नवाचार मिशन कोटड़ा के तहत राज्य विकास स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी महिलाओं द्वारा प्राकृतिक तरीके से गुलाल तैयार किया जा रहा है? बताइए किस जिला प्रशासन के नवाचार में? तो याद रखिएगा ये उदयपुर जिला प्रशासन नवाचार के द्वारा ये जो है वो गुलाल जो है वो तैयार किया जा रहा है। और किस तरीके से किया जा रहा है? तो साथियों याद रखिएगा प्राकृतिक तरीके से किया जा रहा है, इसमें किसी भी केमिकल का कोई प्रभाव नहीं है, न इसकी मिलावट यहाँ पर की गई है। ठीक है, और ये किसके तहत किया जा रहा है? मिशन कोटड़ा नवाचार के तहत। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मिशन कोटड़ा जो नवाचार है किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जो थाना है वो 10वीं रैंक पर आया है? तो याद रखिएगा हिंदूमल कोट जो कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर है और ये किस स्थान पर आया है? 10वीं रैंक पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो प्रतियोगिता में धौलपुर जिले की बसेड़ी तहसील के बरसोई गांव निवासी नेशनल खिलाड़ी कौन है आपके? प्रवीण शर्मा ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखिएगा मित्रों सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार यहाँ पर मिले हैं? तो पोटास के भंडार साथियों यहाँ पर मिले हैं। अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ये दौसा जिले के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं साथियों तो बस में जो सफर करना चाहती हैं उनके लिए जो है वो रेंट बिल्कुल फ्री है, बस का किराया बिल्कुल उनके लिए फ्री है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
कौन से जिले में 14 से लेकर के 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये जयपुर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर पंचायत समिति की कौन सी ग्राम पंचायत तीसरी चिरंजीवी जो है ग्राम पंचायत घोषित हुई है? तो याद रखिएगा श्री विजयनगर घोषित हुई है। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली योग्या सिंह का संबंध किस खेल से है? यानी कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली जो योग्या सिंह है, इनका संबंध जो है वो किस खेल से है? तो याद रखना तैराकी से इनका जो है वो साथियों संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 से लेकर के 12 मार्च 2023 तक कौन से जिले में शेखावाटी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया जाएगा? तो याद रखिएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 10 से लेकर के 12 तक, यानी कि 2 दिवसीय यह महोत्सव होगा शेखावाटी उत्सव। ठीक है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में यह आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान रहा है? किसमें? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत कौन सा जिला जो है राजस्थान में प्रथम स्थान रहा है? तो याद रखिएगा मित्रों उदयपुर जिला इसके अंतर्गत जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आयोजित 5 खेलों में इंडिया यूथ गेम्स के जो योग्या सिंह थी, इन्होंने तैराकी में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। इनका संबंध तैराकी खेल से था, पदक इन्होंने कांस्य जीता है और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा ये बिलोंग करती है जोधपुर जिले से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले से विशेष योग्य जन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जांच हेतु स्कूलों के निरीक्षण का जो विशेष अभियान है वो शुरू किया गया है? याद रखना उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस जिला प्रशासन ने नवाचार के रूप में बीते वर्ष पोषण स्वराज अभियान शुरू किया है? तो याद रखना बांसवाड़ा जिले के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों के कितने गांव जो है अभावग्रस्त घोषित किए हैं? तो याद रखना 7,834 जो गांव हैं ये अभावग्रस्त यहाँ पर घोषित किए गए हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि कोटा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजीव शर्मा ने दोहरे खिताब जीते हैं और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा जयपुर जिले से है। ठीक है। किस जिले से है? जयपुर जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विशेड जो है एल्यूमिनाई अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस रोग के क्लिनिकल जो की स्थापना 25 साल पूर्व की थी? तो याद रखना गठिया रोग की स्थापना इन्होंने 25 साल पहले की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोटा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता में मिश्रित युगल में राजीव शर्मा और राजुल भंडारी ने कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो याद रखिएगा रजत पदक मित्रों इन्होंने जीता है। ठीक है। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा राजस्थान के किस जिले में प्रथम मास्टर व तृतीय सीनियर नेशनल योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं कि कैलिफोर्निया में होने वाली एफसीजी कैलिफोर्निया वर्ल्ड चैंपियनशिप में 11 साल की जो शिक्षा जैन है ये भाग लेगी और इनका संबंध कौन से जिले से है? शिक्षा जैन की अपन बात कर रहे हैं तो ये जयपुर जिले की है। याद रखिएगा। यानी कि हाल ही में रणथंभौर अभ्यारण्य की कौन सी बाघिन को सरिस्का अभ्यारण्य में शिफ्ट कर दिया गया है? यानी कि रणथंभौर की वो कौन सी बाघिन है जिनको अब सरिस्का जो है सरिस्का अभ्यारण्य में शिफ्ट कर दिया गया है? तो वो है मित्रों आपके सामने बाघिन टी 134। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में जो अग्रणी भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा उषा शर्मा को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए कितने करोड़ बजट की इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है? तो 1691 जो करोड़ का जो बजट है उसकी इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया था मित्रों वनस्थली विद्यापीठ जो कहाँ पर स्थित है? निवाई टोंक के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है। वनस्थली गांव में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या करेगी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत ग्रामीणों के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने ग्राफिक डिजाइन जो है कोर्स तैयार किया है और ये किस विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने समझौता किया है? तो याद रखिएगा वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है,
किस जिले में राज्य स्तरीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 25 मार्च 2023 से लेकर के 27 मार्च 2023 तक किया जाएगा? तो किस जिले के लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये जोधपुर जिले के अंतर्गत इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। किसका? राज्य स्तरीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा 25 से लेकर के 27 मार्च 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राज्य सरकार की पालनहार योजना को कौन सा अवार्ड मिला है मित्रों? तो याद रखना, इनको मिला है गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राज्य सरकार की कौन सी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सिल्वर अवार्ड मिला है? तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए इनको क्या मिला है? इन योजनाओं में को बेहतर बनाने के लिए या फिर इनका क्रियान्वयन करने के लिए सिल्वर अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन 23 व 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखना, जयपुर जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका, ये देखिएगा कि तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2023 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा 10 पदक इन्होंने जीता है। और ये आपका लास्ट प्रश्न था। अपन ने ऐसे 58 प्रश्नों की तैयारी करी है और ये प्रश्न आपको साथियों सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्लास को अच्छे से देखा करो, 2-3 बार देखा करो। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम को आप सेम नाम से कुमावत जीएस के नाम से आप इनको सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर अपना सेम लोगो लगा हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो अपनी क्लासेज होगी आरएस के लिए अपन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, पीएसआई के लिए वो सभी के लिए होगी। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्लासेज थोड़ा जल्दी जल्दी ले। जितने भी पिछली जो क्लासेज है, जनवरी का करंट अफेयर्स हो गया, फरवरी का करंट अफेयर्स हो गया, उस क्लासेजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।